नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क। मधुबनी जिले के पिपरौलिया में NH 57 पर ऑटो रिक्शा और स्कॉर्पियो में आमने सामने की टक्कर, भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा इलाके में शौच के लिए गई महिला की कोसी नदी के पानी में डूबने से मौत। भीट भगवानपुर गांव के 25 वर्षीय टाइम पास का मृत अवस्था में शव बरामद। समकालीन अभियान के तहत बिस्फी थाना पुलिस ने 3.5 लीटर महुआ शराब के साथ 4 तस्कर को किया गिरफ्तार। पतौना ओपी ने 26 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 1 तस्कर को किया गिरफ्तार। साहरघाट और पकड़साम में डीएओ ने खाद के स्टॉक की जांच, कालाबाजारी का मामला हुआ उजागर। मधेपुर के सुंदर पंचायत में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट, एक पक्ष से 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, एक डीएमसीएच रेफर। बाबूबरही पुलिस ने गश्ती के दौरान 3 पियक्कर को किया गिरफ्तार, एक वारंटी भी हिरासत में। बिस्फी के सिंगिया पूर्वी में शमशान घाट की जमीन पर बनाए जा रहे सामुदायिक भवन निर्माण पर सीओ ने लगाई रोक। कलवाही के भरतपट्टी गांव के एक घर में उपद्रवियों ने लगाई आग, पूरा घर जलकर राख। कृषि मंत्री बिहार ने अनियमित मानसून व कम वर्षापात के कारण सुखाड़ व होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए वर्चुअल माध्यम से की बैठक। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा भी हुए शामिल, दी कई जानकारी। जयनगर रेलवे स्टेशन के 6 किलोमीटर दक्षिण कोरहिया रेलवे हॉल्ट पर यात्री सुविधाओं का घोर अभाव। खजौली में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा कृष्ण जन्मोत्सव सह मेला, कई इलाके में निकाली गई कलश शोभा यात्रा। हरलाखी के मनोहरपुर गांव समेत विभिन्न क्षेत्रों में जन्माष्टमी की धूम, पूजा को लेकर माहौल बना भक्तिमय। बिस्फी प्रखंड के विभिन्न जगहों पर धूमधाम से मनाया जा रहा है कृष्ण जन्मोत्सव। भव्य कलश शोभा यात्रा से हुई शुरुआत। और बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र का विभिन्न गांव कृष्ण जन्माष्टमी पूजा व मेला को लेकर बना भक्तिमय। खबरें अब विस्तार से। झंझारपुर प्रखंड के अररिया ओपी क्षेत्र के पिपरौलिया के समीप NH 57 पर बीती रात 8 बजे एक ट्रक व टेम्पो की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में टेम्पो चालक समेत 4 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें आगे के इलाज के लिए DMCH भेजा गया है। गौरतलब है कि इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु मौके पर ही हो गई, बाकी अन्य 3 को झारपुर अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां अनुमंडल अस्पताल पहुंचने से पहले 3 व्यक्तियों ने दम तोड़ दिया। वहीं एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे आगे के इलाज के लिए DMCH भेजा गया है। इधर 3 व्यक्तियों की पहचान बाबूबरही प्रखंड निवासी के रूप में हुई है। इस भीषण सड़क हादसे के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक का लहर पसरा हुआ है, मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। झंझारपुर प्रखंड के अररिया ओपी क्षेत्र के पिपरौलिया के समीप NH 57 पर रात के लगभग 8 बजे दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को गंभीर हालत में DMCH रेफर किया गया।
यह दुर्घटना रॉन्ग साइड से फुलपरास की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित ट्रक के कारण हुई। झंझारपुर से आ रही टेम्पो में ट्रक ने भीषण टक्कर मार दी। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को घायल अवस्था में इलाज के लिए झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 घायलों को बेहतर इलाज के लिए दरभंगा DMCH रेफर कर दिया। मौत की खबर मिलते ही लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इधर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ऑटो में घायल और मृतकों को बाहर निकाला। सभी को झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। स्थानीय लोगों का योगदान सराहनीय रहा। सड़क दुर्घटना में कुल 6 लोग घायल हुए थे, जिनमें 4 की मौत हो गई। झंझारपुर के SDO शैलेश कुमार चौधरी, SDPO आशीष आनंद, CO सुमित कुमार अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए रहे। घटनास्थल पर घटना के बाद काफी भीड़ होने के कारण NH पर आवागमन कुछ देर के लिए बाधित हो गया था। यह भी संभावना जताई जा रही है कि कुछ अन्य घायलों को भी इलाज के लिए लाया जाएगा। दिन के समय अररिया संग्राम में ही ट्रक की टक्कर से सड़क को खाली करने के लिए एक लाइन को बंद कर दिया गया था और एक ही लाइन चालू था, जिसके कारण यह घटना घटने की बात बताई जा रही है। इधर बाबूबरही थाना क्षेत्र के पचरुखी पंचायत के खोयर गांव में मातम पसर गया, जब ग्रामीणों को यह जानकारी हुई कि सड़क हादसे में गांव के ही 3 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना में जहां 3 परिवार में किसी के सर से पिता का प्यार छिन गया, तो किसी से सर से मां का। यह घटना इलाकाई क्षेत्र में लोगों को झकझोर कर रख दिया है। चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। शुक्रवार को सभी मृतक के शव गांव पहुंचते ही गांव में चारों तरफ चित्कार पड़ने लगे। सभी के घर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जैसे तीनों परिवार में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। गौरतलब है कि गुरुवार देर शाम में झंझारपुर के पिपरौलिया NH 57 पर ट्रक और टेम्पो में हुई जोरदार टक्कर में मरने वालों में से 3 लोगों की पहचान बाबूबरही थाना क्षेत्र के खोयर गांव के 35 वर्षीय संतोष महतो उर्फ उदय, ऑटो चालक 34 वर्षीय शिवराम महतो और रामदुलार यादव की 26 वर्षीय पत्नी कुसुम देवी के रूप में हुई है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल में फुलवरिया गांव निवासी लक्ष्मी मुखिया की पत्नी, आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 114 की सेविका मुन्नी देवी व खोयर गांव के भगवान यादव की 45 वर्षीय पत्नी सावित्री देवी का इलाज दरभंगा के एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। एक अन्य मृतक की पहचान झंझारपुर के राम चौक निवासी एक महिला के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में 4 महिला एक समूह में विगत 2 वर्षों से काम कर रही है। यह सभी माइक्रो मिथुन कंपनी से जुड़ी है, जिनका कार्यालय झंझारपुर है। एक ग्रुप में 10 से 12 महिलाएं सदस्य के रूप में है। इसी में से एक समूह की 3 महिला ग्रुप लीडर संतोष उर्फ उदय के साथ गांव के ही शिवराम महतो का टेम्पो रिजर्व कर शुक्रवार को लोन का रुपए लेने झंझारपुर गए थे। झंझारपुर से लौटने के क्रम में अररिया संग्राम OP थाना क्षेत्र के पिपरौलिया के पास NH 57 पर रात के करीब 7 और 8 बजे के बीच रोड कट के निकट अनियंत्रित ट्रक चालक ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें घटनास्थल पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं मृतक संतोष कुमार उर्फ उदय को 2 छोटा बेटा व 1 बेटी है। इन्हीं के कंधों पर घर की जिम्मेदारी थी। उनकी पत्नी लीला देवी रोते रोते बेहोश हो जा रही है। वहीं शिवराम महतो के 2 बेटा 1 बेटी है और कुसुम देवी की मात्र छोटी छोटी 2 बेटियां हैं और यही लोग घर में कमाने वाले थे। इन्हीं की कमाई से बच्चों का पालन पोषण हो रहा था। सभी परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में मातम पसरा हुआ है। की नाम है छाका लक्ष्मण दुनिया जे एक्सीडेंट भ गेलै हुनकर की नाम छले? शिवराम महतो। हुनकर अहाँ के छियै? पिताजी। ई घटना केना घटलै या? ई घटना झंझारपुर। की नाम है छाका? रामचरित्र यादव। जे औरत डेट क गेलखिन हुनकर अहाँ के के लागै छल? पुतोह छलखिन या। ई घटना केना घटलै? घटना भेलै 2 बजे गांव पर से गेलै लोन ला। तो लोन वाला काम तखन नहीं भेलै। कत्ता गेलै लोन लै लेल? झंझारपुर। तो कहल आइ नहीं हैत, कल अहाँ बैंक के खाता सही करा के ओचकाना कर 2 बजे के जे आब तक कल साँझ में सबका लोन हम भेज देब खाता पर के जी। तो एक्सीडेंट भ गेलै। ओना से रिटर्न कला एक्सीडेंट आपसी बेर में एक्सीडेंट क गेलै। रॉन्ग साइड से अथी एले ट्रक जे ठेक देलकै ट्रक से।
राउंड साइड से आले धाम तो हमारे पेड़ा तक रहिए जी देवती खाना बनते खाना दे चुपू चुपू धैर्य राखू। क्या गो बच्चा छे उनका? दूगो लड़की है। 2 साल के तो ताजे में फोन करके कोई आदमी दोस्त हमारा बेटा के मोबाइल पर जी जे आपको आदमी है एक्सीडेंट हो गया जल्दी आइए। ये ले गाड़ी लगल के गेले घर में बोली की होलो नहीं बजले कुछ तो कहल के पहला पहले 5000 रुपया तो 5000 रुपया दे दिए। अब उ लक गेले जावे समाप्त। की नाम अछि? जे एक्सीडेंट क गेलखिन या उ अहाँ के छल? बेटा छल। जेठ छल। क्या गो धिया पुता अछि अहाँ के? 6टा। तो जेठ इहा छल सैह न? केना ई घटना घटले या? ई घटना से लोन वाला सब से इस तरह सब गेल रहे अबैत रहे लोन दिया के झंझारपुर अररिया संग्राम से बीच में ठोकर मार देलकै ट्रक वाला। तो अहाँ के लड़का ड्राइवरी करे छल? तो टेम्पू पर बैठल। अच्छा अपना स्त्री के साथ गेल छलखिन सैह न लोन के लेल? दोसर सबके अच्छा लोन में छलखिन सबके मदद करे छलै। अच्छा सबके दीवा गेल लागल छलै दोसर के लोन के काम करे छलै ग्रुप लगबै छै। उनका क्या गो धिया पुता छे? 3 गो आ एकटा कन्या छै 4 गो। हैया एगो बचिया है एगो बेटा एगो बेटी। क्या साल के बच्चा छे? हैया देखियो ने सर जेठ बेटी ई छै 8 नटा के एगो बौआ छै। हमरा एकटा पता हैया छोटा बच्चा अकेले छलखिन उ कमाई वाला? क्यों नहीं छे? कुछो नहीं है। तब और अहाँ के आगू उम्मीद कुछ? जे मदद कर सकिए। डेन न्यूज के लिए ललित नारायण के साथ सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के गढ़गांव की एक महिला की कोसी नदी में डूबने से मौत हो गई। गौरतलब है कि दोपहर बघार में महिला शौच के लिए निकली थी, जहां पैर फिसलने के कारण कोसी नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान गढ़गांव निवासी 42 वर्षीय घुरनी देवी के रूप में किया गया है। वहीं दूसरी घटना मधेपुर प्रखंड के भीट भगवानपुर के समीप एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। उसके साथ ही एक मोटरसाइकिल भी बाढ़ के पानी से बरामद किया गया। पहले लोगों को लगा कि किसी अन्य व्यक्तियों को मारकर पानी में फेंक दिया गया है, लेकिन बाहर निकालने पर मृतक की पहचान भीट भगवानपुर के श्याम राउत के 25 वर्षीय पुत्र दशरथ राउत उर्फ टाइम पास के रूप में की गई है। गौरतलब है कि उसके शरीर पे कई जगह चाकू से कटे हुए का निशान है। परिजन मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया है कि बीती रात उनके बेटे को किसी का फोन आया था और वह बाइक लेकर निकला, जिसके बाद अगली सुबह वह घर नहीं आया और दोपहर में उसका शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के कोसी दियारा इलाके अंतर्गत गढ़गांव पंचायत में दोपहर बघार में एक महिला शौच के लिए गई थी, जहां कोसी नदी के पानी के बहाव में पांव फिसलने से महिला कोसी नदी के पानी में डूब गई। जब तक इस बात की जानकारी लोगों को हो पाती, वह गहरे पानी में डूबने से महिला की मौत हो गई थी। मृतका की पहचान गढ़गांव पंचायत की 42 वर्षीय घुरनी देवी के रूप में की गई है। इस घटना के बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर पसरी हुई है। वहीं पंचायत के मुखिया दीपेंद्र कुमार सिंह ने मृतका के घर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया। इस बात की जानकारी भेजा थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार को दी गई। सूचना मिलने के बाद भेजा थाना पुलिस एसआई उमेश पांडे के नेतृत्व में दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए कानूनी प्रक्रिया पूरा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी
सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मधेपुर थाना क्षेत्र के भीठ भगवानपुर गांव निवासी श्याम राउत के 25 वर्षीय पुत्र दशरथ राउत उर्फ टाइम पास मृत अवस्था में खोयर मदनपुर व भीठ भगवानपुर के बीच भट्ठा के निकट बाढ़ के पानी में बहता हुआ पाया गया। सवेरे शौच के लिए निकले लोगों ने जब पानी में बह रहे शव के साथ एक बाइक को भी बहता हुआ देखा तो किसी अनजान व्यक्ति को लूटपाट के बाद मारकर पानी में फेंक देने का शक हुआ। खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरे इलाके में फैल गई। मधेपुर व भेजा थानाध्यक्ष को भी सूचना मिली, मगर जब शव को बाहर निकाला गया और बाइक को बाढ़ के पानी से बाहर निकाला गया तब पहचान करने में देर न लगी। सभी लोग भगवानपुर गांव निवासी श्याम राउत के पुत्र दशरथ राउत उर्फ टाइम पास को पहचान गए। घटना की खबर सुनकर परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे। टाइम पास के जिस्म पर चाकू से जख्मी करने के 2-3 निशान मौजूद हैं। घर वालों का कहना है कि देर रात किसी ने फोन किया था और फोन सुनकर वह घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। मधेपुर के थाना अध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया है कि यह मामला बेहद गंभीर है, जिसके कई पहलू नजर आ रहे हैं। गहराई से हर एक पहलू पर छानबीन की जाएगी। क्या हुआ इनको जो महिला पानी ले गेले बोझ पटे के मुंह पर पानी ले गेले कबाय नदी में कोसी में छाक लके लोग दबाव देल के का ओ त घसबा हो ऊपर क्या के तुरंत कोसी नदी में उहे में गिर गई। हां कोसी नदी में। आप लोग को कैसे मालूम हुआ, कब मालूम हुआ? हमरा आपका घरे पर ये लोग हल्ला केल के हमरा आपका दरबार मार के गेली ता लोग छन छुन को कर क्या देले। प्रशासन को खबर दिए थे? हां हां। कब दिए थे? कल है। आया प्रशासन? वही पोस्टमार्टम के लिए भेजा है? हाँ हाँ। आपका नाम? आपका नाम रेणु देवी। आपका रेणु देवी नाम है? हाँ। इनका जो मृतक हैं जो पानी में डूब गए उनका नाम? घुगनी देवी। घुगनी देवी। घुगनी देवी। घुगनी देवी। घुगनी देवी। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। समकालीन अभियान के तहत बिस्फी थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान विभिन्न जगहों से कुल 4 तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही इस मामले में 3.5 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया। वहीं समकालीन अभियान के तहत पतौना ओपी की पुलिस ने 26 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की। गिरफ्तार किए गए सभी तस्करों की पहचान कर ली गई है, जिसमें एक वारंटी भी शामिल है। सभी को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। समकालीन अभियान के तहत बिस्फी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से 4 व्यक्ति को महुआ शराब के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि सिमरी गांव निवासी श्रवण मंडल, बोखरी निवासी रामचंद्र सहनी, सिंघिया निवासी लाबिरी एवं बोखरी निवासी नागेंद्र शाह को 3.5 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपी के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर एएसआई सुरेश चौधरी, डीके दिवाकर, हरेंद्र राय सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ पतौना ओपी पुलिस ने समकालीन अभियान के दौरान ओपी क्षेत्र के इटहर से बढ़ा जाने वाली सड़क पर रात्रि गश्ती पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। इटहर की ओर से एक बजाज के पलटीना बाइक पर शराब लेकर बढ़ा की ओर जा रहा था। बाइक चालक पुलिस की गाड़ी देख भागने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। शराब की बोतलें गिनती करने पर 26 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। शराब धंधेबाज की पहचान इटहर गांव निवासी लालू शाह के रूप में हुई है। ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि पकड़े गए शराब व बाइक को जब्त कर शराब धंधेबाज के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर एएसआई राजेश कुमार शर्मा सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में खाद की कालाबाजारी, किल्लत और उचित दाम की शिकायत पर डीएओ अशोक पासवान साहरघाट और पकरसाम में विक्रेताओं के यहां जांच के लिए पहुंचे। इस जांच में कालाबाजारी के कई मामले उजागर हुए। उसके साथ मौके पर सीओ भी मौजूद थे। साहरघाट और पकरसाम में डीएओ द्वारा खाद के स्टॉक की जांच के दौरान कालाबाजारी का मामला उजागर हुआ। उन्होंने संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। वे खाद की कालाबाजारी, तस्करी और किल्लत की शिकायत पर विक्रेताओं के यहां स्टॉक जांच के लिए सीओ राम कुमार पासवान के साथ पहुंचे थे। डीएओ अशोक कुमार ने कहा कि एक विक्रेता विक्रय पंजी नहीं दिखा पाया, जबकि दूसरे के विक्रय पंजी में दर्ज ग्राहक से मोबाइल फोन पर जब खरीद मूल्य पूछा गया तो निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर खाद उपलब्ध कराने की पुष्टि हुई। डीओ ने इस अनियमितता के लिए विक्रेताओं को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने जिले के सभी खाद विक्रेताओं को कड़ी हिदायत देते हुए सरकारी मूल्य पर किसानों को खाद उपलब्ध कराने की बात कही। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के सुंदर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में जमीनी विवाद को लेकर दो सगे भाइयों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में एक पक्ष से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक को इलाज के लिए डीएमसीएच भर्ती कराया गया है, वहीं 3 स्थानीय अस्पताल में इलाजरत हैं। मधेपुर थाना क्षेत्र के सुंदर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 7 में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक तरफ से 3 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसमें एक डीएमसीएच रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक जीवचपाल के पुत्र विष्णुदेव पाल व उनकी पत्नी शीला देवी अपने घर में ताला लगाकर खेत गए हुए थे। उन दोनों की गैर मौजूदगी में चंद्रदेव पाल व सरस्वती देवी घर का ताला तोड़कर कब्जा करने लगे कि यह घर उनके हिस्से का है। दोनों के बीच कहासुनी होते होते मार शुरू हो गई। पूर्व से योजना बनाकर तैयार चंद्रदेव पाल, सरस्वती देवी, संतोष पाल, ज्योति कुमारी सभी ने लाठी डंडे से जमकर पिटाई की, जिससे विष्णुदेव पाल, शीला देवी बुरी तरह जख्मी हो गए, जबकि दीपक कुमार पाल का सर ईंट मारकर फोड़ दिया। सभी जख्मियों का उपचार मधेपुर रेफरल अस्पताल में हो रहा है, जबकि दीपक को बेहतर उपचार के लिए दरभंगा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेजा गया है। मधेपुर के थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव को इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल को घटनास्थल पर भेजकर माहौल को काबू में किया और शांति बहाल की। आवेदन नहीं मिलने के कारण प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई है। देवपाल, उसका लड़का 2 है, एक लड़की है, उसका बीवी भी है, बीवी सरस्वती देवी, उसका संतोष, सन्नी, ज्योति मेरा माँ को मारा। मेरा पहले माँ गया घर, यानी लगा रहा था तो मेरा माँ को मारा, तो मेरा पापा गया तो पापा को भी मारा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दीपक कुमार पाल। तो पापा को मारने लगा तो मैं बचाने के लिए गया, तो मेरे को भी ईंटा से यहाँ पे मारा ऊपर में। मैं जैसे ऐसे करके बैठ गए तो मेरे को हाथ पे मारा, तो हाथ भी तोड़ दिया। ईंटा से मार रहा था। सन्नी मारा, संतोष भी मारा है और उसका माँ भी पकड़ा हुआ था। कौन लोग तुम्हारे तरफ से कितने लोग जख्मी हुए? मेरे तरफ से 3 आदमी जख्मी है अभी। कौन कौन? मैं हूँ, मेरे मम्मी है, मेरा पापा है और मेरा भाई तो बाद में। वो लोग भी जख्मी हैं? नहीं, वो लोग नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। संभाला हुआ था सब, यानी अभी सही है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान अलग अलग जगहों से 3 शराबी व 1 वारंटी को गिरफ्तार किया है। सभी की चिकित्सकीय पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाबूबरी थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान 3 पियक्कड़ को गिरफ्तार किया, साथ ही 1 वारंटी को जेल भेजा गया। सभी पियक्कड़ों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि थाना क्षेत्र से अलग अलग गांव से गश्ती के दौरान 3 पियक्कड़ व 1 वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसकी पुष्टि करते हुए थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि बाबूबरही बाजार से बाबूबरही गांव के अर्जुन राम व मोहम्मद शकूर तथा घुंघौर गांव से रामचंद्र मुखिया को शराब के नशे में गश्ती के दौरान गिरफ्तार किया गया। वहीं वारंटी वीरेंद्र साहू को तेघड़ा गांव से गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तार लोगों को शुक्रवार को आगे की कार्रवाई हेतु न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दिया गया। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट।
बिस्फी प्रखंड के सिंगिया पूर्वी के वार्ड संख्या 9 में शमशान घाट के ऊपर बनाए जा रहे सामुदायिक भवन निर्माण कार्य पर सीओ ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने एक शिकायत पत्र डीएम को सौंपा था, जिसके आलोक में यह कार्रवाई की गई है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिंगिया पूर्वी के वार्ड संख्या 9 में शमशान घाट के जमीन पर बनाए जा रहे सामुदायिक भवन निर्माण पर सीओ श्रीकांत सिन्हा ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस हेतु ग्रामीणों के द्वारा एक शिकायती आवेदन डीएम को दी गई थी। दिए गए आवेदन के ग्रामीण ने कहा है कि यह जमीन शमशान घाट की है। इसके बावजूद भी सीओ के द्वारा एनओसी दी गई, जिस पर भवन निर्माण शुरू कर दी गई। ग्रामीणों के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने सीओ बिस्फी को जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। प्राप्त निर्देश के आधार पर सीओ श्रीकांत सिन्हा ने उस विवादित स्थल पर बनाए जा रहे सामुदायिक भवन निर्माण की जांच की। जांचोपरांत उन्होंने तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया तथा दोनों पक्षों को मिल बैठकर बातचीत कर मामला को सुलझा लेने को कहा। जांच के दौरान सीआई बसंत झा सहित अन्य कर्मचारी व ग्रामीण उपस्थित रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज,
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। कलवाही प्रखंड के कालिकापुर गांव से आगजनी की घटना सामने आ रही है, जहां भरतपट्टी में वार्ड नंबर 14 निवासी मनोज मंडल के घर कुछ उपद्रवियों द्वारा रात के 11 बजे आग लगा दिया गया। गौरतलब है कि इस दौरान सभी परिवार दूसरे घर पे था, जिनसे उनकी तो रक्षा हो गई, लेकिन जिस घर में आग लगाया गया था वहां पूरा सामान जलकर राख हो गया। इस मामले को लेकर पीड़ित ने स्थानीय थाने में आवेदन दर्ज कराई है। कलवाही थाना क्षेत्र के पंचायत कालिकापुर के गांव भरतपट्टी वार्ड 14 में मनोज मंडल के घर को उपद्रवी तत्वों ने आग लगा दिया, जिससे घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। गृहस्वामी के पुत्र लाल बाबू मंडल ने बताया कि बुधवार की रात करीब 11 बजे यह अग्निकांड की घटना है। गृहस्वामी की पत्नी अघनिया देवी ने बताया कि उनका पुराना पैतृक आवास घटनास्थल से 600 मीटर दूरी पर है। ग्रामीणों ने गृहस्वामी मनोज मंडल को जानकारी दी कि उनके घर में आग लग गई है। तब वह घटनास्थल की तरफ दौड़े तो देखा कि रात का 11 बज रहा था। रोहित, ऋषि व आनंद मंडल वहां से भाग रहा था। जब गृहस्वामी ने तीनों से पूछा कि उसके घर में आग क्यों लगाया है, तो उन लोगों ने कहा कि उन लोगों ने आग नहीं लगाया है। ग्रामीण कारी मंडल, संजय मंडल, सुरेंद्र यादव, अखिलेश यादव, दिलीप यादव, चंदन यादव, बलराम यादव, इन सभी लोगों ने बुधवार की रात बाल्टी में पानी भरकर आग बुझाया, लेकिन तब तक आग के लपटने पूरी तरह घर जलकर राख हो चुका था। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसको लेकर यह घटना हुई है। गृहस्वामी की पत्नी अघनिया ने बताया कि प्रत्येक दिन वह लोग उसी आवास में सोते थे, लेकिन बुधवार की रात भगवान की मर्जी थी कि नए आवास में न सोकर पुराने घरारी पर सो गए थे, जिससे उनके परिवार में कोई जान माल की क्षति नहीं हुआ और सभी लोग सकुशल हैं। गृहस्वामी के पुत्र लाल बाबू मंडल ने बताया कि रात के करीब 11 बजे जब सब सो गए तो उन लोगों ने घर में आग लगाकर घर के अंदर रखी सभी संपत्तियों को जलाकर राख कर डाला। घर के अंदर कई क्विंटल चावल, गेहूं, बच्चों के पढ़ने वाले किताब, कॉपी, घर में रखा सभी सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार ने घर में लगी आग घटना की जानकारी दूरभाष से कलवाही थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार को दिया। कलवाही थाना पुलिस के कोई भी पदाधिकारी घटनास्थल पर काफी देर तक नहीं पहुंचे थे।
उन लोगों ने बताया है कि बराबर मौखिक रूप से धमकाया जा रहा है। पीड़ित परिवार भय व दहशत में जी रहे हैं। पीड़ित परिवार ने कलवाही थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार से जान माल की हिफाजत करने का गुहार लगाते हुए प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। कलवाही थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि उनको अग्निकांड की सारी बातों की जानकारी है। पीड़ित के द्वारा आवेदन मिल चुका है। जांच के बाद उपद्रवियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कब आग लगा? बुधवार को रात को। कैसे लग गया? लगाया गया आग, पेट्रोल डाल के लगाया गया। किसी पे शंका है? हाँ, वही रोहित मंडल का लड़का है, वो तीनों बाप पे वही लगाया। क्या नाम है वो तीनों का? रोहित मंडल, उसके लड़के का नाम ऋषि मंडल और आनंद मंडल। कारण क्या था आग लगाने? कारण यही है कि बार बार धमकी देता था कि आग लगा दूंगा, पेट्रोल डाल के आग लगा दूंगा, पेट्रोल डाल के। किसी लड़की की शादी था, उसमें हेल्प किया था मेरे पापा ने, इसी वजह से यही कारण था। बाकी कोई पहले से भी कोई विवाद है क्या? नहीं, पहले से ऐसा कोई विवाद नहीं था। पहले से वैसा कोई विवाद नहीं है। ये जो यहाँ आपके घर में आग लगा, यहाँ आप लोग रहते थे? हाँ, इसमें रहते थे, लेकिन उस दिन नहीं, जिस दिन आग लगा उस दिन नहीं रहते थे। इसमें अनाज उनाज था। बगल में भी घर है आपका? हाँ जी, यहाँ से 200 मीटर दूरी पे घर। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तक कलवाही का कोई पदाधिकारी जांच करने आया? आवेदन दिए आप लोग? हाँ जी, दिए। अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका? लाल बाबू मंडल। घर? भरत पट्टी। ये घटना कब हुआ है? आग कब लगाया? परसों रात में। कैसे लग गया आग? कैसे लग गया? बेटे झाड़ करके आग लगा करके कॉल तोड़ करके सबका भाग गया। किसी पर शंका है? रोहित मंडल बेटा पर शंका है। उसको हमको दुश्मनी कुछ नहीं है। वही अंगना में हमको याद है, उसको बेटी के ब्याह होता है, वही में जगिया, वही लगा सब हमको फंसा दिया कि हमको बेटा के यहाँ से मार दिया। हम सबके कुछ मतलब नहीं उसको बेटा से, हम सबके मालूम नहीं। जब जल गया उसको बेटा, तो बाद में हमको सबके मालूम हो। अभी तक इस जगह पे कलवाही थाना का कोई पदाधिकारी पहुंचे हैं? नहीं आए हैं? नहीं। आप लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया है थाना में? हाँ, डालिए। लेकिन अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? अगनिया देवी। घर कहाँ हुआ? बृहस्पति। कितना वार्ड है? 14 नंबर। घटना के कितने देर के बाद थाना को आप सूचना दिए? रात को बुधवार को हुआ। कल आपको 10 साढ़े 10 बजे हमने आवेदन दिया। सूचना कब दिए जो ये घटना आग लगा? घटना हुई उसी टाइम में सूचना दिया गया। किसी ने ग्रामीण था, उनको पास में था मोबाइल नंबर बड़ा बाबू का, तो उन्होंने बोले कि भरतपट्टी में आग लगा दिया गया है, तो सर ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने बोले कि तो भैया तो सुबह में ही होगा जो भी होगा। कलवाही पुलिस का कोई पदाधिकारी आए घटना स्थल पर? जी नहीं, कोई अभी नहीं। तक कोई नहीं आया। तो आपको ही थे जाके थाने पे आवेदन दे दीजिए। जी। आवेदन कब दिए? कल दिए। आवेदन के बाद जांच करने के लिए कोई पदाधिकारी पहुंचे? नहीं, अभी तक कोई नहीं पहुंचा। आज आग लगे कितने दिन हो गया? परसों बुधवार को आग लगा, 3 दिन हो गए। अभी तक कलवाही थाना से कोई नहीं पहुंचा? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार मंडल। घर? भरतपट्टी। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बिहार के कृषि मंत्री ने अनियमित मानसून एवं कम वर्षापात से होने वाले सुखाड़ व उससे निपटने के लिए स्थिति को नियंत्रण में लेकर वर्चुअल माध्यम से राज्य भर के सभी जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मधुबनी से जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए, जहां उन्होंने मधुबनी जिले में किए जा रहे कार्यों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की अध्यक्षता में अनियमित मानसून एवं कम वर्षापात के कारण संभावित सुखाड़ एवं उससे उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने हेतु मधुबनी सहित सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक आयोजित की गई। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से उस समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक में राज्य में इस वर्ष औसत वर्षापात से भी कम वर्षा होने से उत्पन्न स्थितियों की समीक्षा के क्रम में सिंचाई के लिए वर्षा के अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था तथा उर्वरक एवं बीज की उपलब्धता पर व्यापक समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा जिले में रोपनी के आच्छादन और फसल बुआई की जानकारी दी गई और जिले में उर्वरक के रैक पॉइंट की आवश्यकता पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया गया। किसानों के हित में जिले के लिए उर्वरक की और आपूर्ति की आवश्यकता पर बल दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के श्रमशील किसानों के अनवरत प्रयत्न से और नहर में जल संचरण तथा बिजली से पटवन जैसे उपायों से जिले में 89% कृषि योग्य भूमि पर रोपनी का कार्य संपन्न कर लिया गया है। शेष भूमि जिस पर अभी भी रोपनी नहीं हो सकी है, उसके लिए उपयुक्त फसल के निःशुल्क वितरण हेतु विभाग से बीज की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि जुलाई माह में 61% व अगस्त माह में अभी तक लगभग 60% वर्षापात कम हुई है। जिलाधिकारी ने बताया है कि निजी बोरवेल से पटवन करने वाले 5,692 किसानों ने डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। सभी योग्य लाभुकों के आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बोरवेल के अतिरिक्त भी नजदीकी नहर या जल स्रोत से पानी हासिल करके सिंचाई का कार्य करने वाले किसानों को भी डीजल अनुदान का लाभ दिया जाएगा। यदि किसी किसान का आवेदन अस्वीकृत किया गया है तो वे पुनः सही तरीके से उपयुक्त वाउचर के साथ अपील या पुनः आवेदन कर सकते हैं। जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अभी तक रोपनी से अनाच्छादित रहने वाले कृषि योग्य भूमि के लिए बीज आवंटित होते ही उपयुक्त बीज की आवश्यकता अनुसार वितरण सुनिश्चित किया जाए। बीज का वितरण प्रखंड व पंचायत स्तर पर पूरी पारदर्शिता के साथ करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यपालक अभियंता विद्युत को पूरी क्षमता से कृषि फीडर में विद्युत आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी को प्रखंड और पंचायत स्तर पर उर्वरक की उपलब्धता सहित सिंचाई व बीज की आवश्यकता हेतु लगातार मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिए हैं। अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले कृषि समन्वयक व प्रखंड कृषि पदाधिकारी पर वेतन स्थगित करते हुए कड़ी चेतावनी दी गई है। साथ ही बॉर्डर एरिया में उर्वरक के कालाबाजारी करने वालों पर सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर रेलवे स्टेशन के 6 किलोमीटर दक्षिण स्थित कुरहिया रेलवे हॉल्ट पर यात्री सुविधाओं का घोर अभाव है। एक तो रेलवे के द्वारा किराया बढ़ा देने के कारण लोग अब सस्ता रास्ता अपना रहे हैं और रेल के बजाय टेम्पो से यात्रा करना पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में चढ़ने उतरने के लिए भी यात्रियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन के 6 किलोमीटर दक्षिण स्थित कुरहिया रेलवे हाल्ट पर यात्री सुविधाओं का घोर अभाव देखा जा रहा है। रेलवे के द्वारा रेल किराए में भारी बढ़ोतरी को लेकर यात्री ट्रेन के बदले टेम्पो से यात्रा करते हैं। रेलवे को कुरहिया हाल्ट तब और अब करीब 25,000 मासिक राजस्व देने के बाद भी रेल प्रशासन के द्वारा उस हॉल्ट को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखने का काम किया गया है। हॉल्ट के अभिकर्ता खुशीलाल यादव की माने तो जयनगर और दरभंगा तक के किराए में वृद्धि होने के कारण लोग सस्ता रास्ता अपना रहे हैं, जबकि तब और भी रेलवे को राजस्व में कमी नहीं हुई है। लेकिन यहां से जयनगर और मधुबनी सकरी तक का 30 रुपए रेल किराया होने के कारण लोग ट्रेन के बदले कम किराए में सड़क मार्ग से सफर करना पसंद करते हैं। जयनगर दरभंगा रेलखंड के कुरहिया रेलवे हॉल्ट को रेलवे ने कई तरह के बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखने का काम किया है, जिसमें खासकर ट्रेन में चढ़ने व उतरने के लिए रेल यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई नहीं होने व ट्रेनों का ठहराव कम समय व ऊर्जा से संचालित ट्रेन होने पर उतरने और चढ़ने में रेल यात्रियों को घायल तक होना पड़ता है। यूं कहे कि रेलवे कुरहिया हॉल्ट के साथ सौतेलापन रवैया अपना रही है, जिससे उस हॉल्ट का विकास नहीं किया गया है। रेलवे के द्वारा हॉल्ट पर दर्शाए गए सुविधा पट के अनुसार 10 तरह की सुविधाएं उपलब्ध करने का दावा किया गया है, जिसे महज खानापूर्ति माना जा सकता है। उस हॉल्ट पर सबसे ज्यादा शौचालय व पेशाब घर के अलावे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई की आवश्यकता है। डीएमयू छोड़कर सभी पैसेंजर ट्रेनों में किराया इस तरह निर्धारित किया गया है, जिसमें कुरहिया से जयनगर तक एवं राजनगर, मधुबनी व सकड़ी तक 30 रुपए, दरभंगा
40 समस्तीपुर 50 जबकि डीएमयू पैसेंजर ट्रेन में जयनगर तक व मधुबनी सकरी तक 10 रुपए, दरभंगा 20 व समस्तीपुर 25 रुपए निर्धारित किया गया है। कुरहिया रेलवे हाल्ट पर 28 जून 2014 के लगे दर तालिका के अनुसार कुरहिया से जयनगर 5, मधुबनी 10, दरभंगा व झंझारपुर 15, समस्तीपुर व निर्मली 25 व सीतामढ़ी 30 रुपए निर्धारित किया गया था। पूर्व में कुरहिया हॉल्ट से लौकहा, निर्मली व राजेंद्र पुल तक का टिकट मिलता था। जयनगर दरभंगा रेलखंड पर डीएमयू समेत 6 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन होता है, जिसमें सिर्फ एक डीएमयू शामिल है। उसका परिचालन शाम में होता है। मैं अभी करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ से कितने यात्रियों का डेली आना जाना होता है, कितना आदमी यहाँ टिकट खरीदता है, जानकारी लें। लगभग 100 यात्री। 100 आदमी का आना जाना। टिकट कितना करता है, कितने रुपए का? 1000 लमसम। महीना का कितना हो जाता है? महीना का वही 25,000। पहले व्यवस्था था वही व्यवस्था है पैसा में? हाँ, उतनी हो रहा है। संसाधन में क्या है व्यवस्था? संसाधन में कुछ नहीं है। देखते हैं हॉल क्या गिरी धस गया है, ऊपर से वर्षा होता है तो पानी सब हॉल्टे में गिरता है। बिजली नहीं है। व्यवस्था तो वैसे ही है। कौन टिकट? पहले कूट का टिकट था, अब जो है सो टिकट देखो क्या करता है, कंप्यूटर टिकट। क्या नाम हो गया आपका? खुशीलाल यादव। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के विभिन्न गांव में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कहीं कृष्णाष्टमी की पूजा हो रही है तो कहीं मेला का आयोजन किया गया है। इस दौरान विभिन्न धर्मस्थलों से व विभिन्न आयोजन समिति के द्वारा कलश शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। खजौली प्रखंड क्षेत्र के दतुआर पंचायत के वार्ड 6 स्थित लक्ष्मीपुर गांव के महावीर मंदिर के परिसर में शुक्रवार को श्री श्री 108 बजरंग पूजा समिति के नेतृत्व में 3 दिवसीय कृष्ण जन्मोत्सव पर्व का शुभारंभ हुआ, जिसको लेकर 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली। शोभा यात्रा का उद्घाटन मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार, जिला परिषद सदस्य जितेंद्र कुमार भारती, पंचायत समिति सदस्य झोली पासवान, संतोष यादव, पूर्व मुखिया मनोज मंडल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। नए कपड़े से सुसज्जित होकर कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ श्री कृष्ण की जय घोष करते हुए पूजा पंडाल से चलकर ग्राम भ्रमण करते हुए नरार थाना टोल स्थित जीवछ नदी से पवित्र जल भरकर पूजा पंडाल में स्थापित की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय घोष से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। सुमधुर गीत संगीत से संपूर्ण वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो गया। इस अवसर पर संध्या भजन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मौके पर बजरंग पूजा समिति के अध्यक्ष महेश पासवान समेत सैकड़ों श्रद्धालु भक्त शामिल रहे। वहीं ठाहर गांव स्थित रेलवे गुमटी से पूरब हनुमान मंदिर परिसर में श्री कृष्ण पूजा समिति के तत्वाधान में हर्षोल्लास व धूमधाम से कृष्णाष्टमी पूजा का शुभारंभ हुआ। 108 कन्याओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली, जो पूजा मंदिर से चलकर ग्राम भ्रमण करते हुए ठाहर दुर्गा मंदिर तालाब में कलश भरकर पूजा पंडाल में स्थापित की गई। पुरोहित भरत दास व रोशन मंडल के द्वारा सभी कलश को पंडाल में स्थापित किया गया। कमेटी के अध्यक्ष मिथुन राम ने कहा कि पूजा को लेकर भजन संध्या सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मटका फोर व डंडा मटका फोर का भी कार्यक्रम आयोजित है। मटका फोड़ने वाले समूह को पूजा कमेटी की ओर से पुरस्कार के रूप में 2100 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। मौके पर अध्यक्ष मिथुन राम, कोषाध्यक्ष अरुण
राम, बुधन राम, शंभू, मोहन, दिनेश, सुरेश, रामवीर, अजय, महेश समेत सैकड़ों लोग शामिल रहे। कोई आदमी हड़बड़े भी नहीं, सब आदमी एकदम से कलश उठौने रहो और मीडियो सब आयल छथि और किछु लोग आबि रहल छथि, तो ताहि दुआरे अहाँ सब कोई आदमी हड़बड़ाओ नहीं। भगवान बड़ शान के समय छथिन के धर्म के प्रतीक छथिन, सत्य धर्म के प्रतीक छथिन। ई प्रतीक छथिन जे देखने हेबै जे महाभारत में सत्य के रास्ता पर पांडव चलले तो 5 पांडव महाभारत जीतले। तो हमेशा यह कहबनि समाज के आदमी के जे सत्य धर्म के कोनो परिस्थिति हो लेकिन अपन सत्य और धर्म के नहीं त्यागू, अपन सत्य और धर्म के रास्ता हमेशा अपनाओ। विजय हमेशा सत्य के होय। वह प्रतीक कृष्ण भगवान संदेश देलखिन भारत देश के वासी के जनमत के नियम पर उनकर सिद्धांत पर चलू, ओकरा बना कर रखू। हमारा नाम है दिलीप कुमार, मित्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छी। हम संपूर्ण लक्ष्मीपुर वासी के धन्यवाद के पात्र छे जे एक नौजवान बहुत धूमधाम से हमारा गांव लक्ष्मीपुर में जन्माष्टमी मना रहल छे। ओहि के लेल हम पूर्ण समाज नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक पूरा तन मन धन से साथ छिए और भगवान कृष्ण के कहे छिए, हे भगवान कृष्ण हमरा गांव के नौजवानों के पढ़े के लेल संग संग छात्र के विद्या के अग्रसर करियो जे पढ़े के ऊपर अग्रसर रहे। पूजा पाठ हमरा सबके धर्म छे, लेकिन जब तक विद्या नहीं हेतै तब तक हम सब पूजा पाठ के किछु नहीं होय छे। एहि लऽ कऽ हम संदेश दै छियै कि भगवान कृष्ण कहै छै कि सब नौजवान छात्र के कहियो कि कम से कम पढ़ाई करते, साथ साथ पूजो पाठ करते। हमारा नाम है जितेंद्र कुमार भारती, जिला परिषद सदस्य खजौली। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के विभिन्न गांव में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ कृष्ण जन्माष्टमी पूजा व मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मनोहरपुर गांव से 251 कुंवारी कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद कलश स्थापित कर पूजा प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर हरलाखी प्रखंड के मनोहरपुर, पिपरौन, सिसौनी, सुखवासी, हुर्राही, बौरहर समेत अन्य कई गांवों में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इसी कड़ी में मनोहरपुर गांव की 151 कन्याओं के द्वारा गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। सभी कलश यात्री गांव का भ्रमण कर मनोकामना महादेव मंदिर पहुंची, जहां मंदिर की परिक्रमा के बाद तालाब से पवित्र जल भरकर वापस पूजा स्थल पर पहुंची, जहां पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ सभी कलश को स्थापित कराया गया। मौके पर अध्यक्ष संजय मंडल, सचिव राम सुगारत, कोषाध्यक्ष दीपक, धर्मेंद्र, अशोक, रुस्तम, बलराम, सुरेश, सोनू, राम, ललित, दिनेश समेत ग्रामीण व श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इधर जन्माष्टमी को लेकर पूरे प्रखंड का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। सभी पूजा स्थल पर प्रशासन की कड़ी नजर है। थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि किसी प्रकार का उपद्रव मचाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी हैं, रामदयाल साहब हैं, श्याम ठाकुर जी हैं, विजय साहब हैं, मनोज ठाकुर हैं, महेश ठाकुर जी हैं और लगभग 25-30 युवाओं का यह टीम है। सभी लोग धार्मिक भावनाओं से 13 वर्षों से इस कृष्णाष्टमी पूजा को मनाते रहे हैं और धार्मिक सद्भाव पूरी तरीके से आम लोग भी जागरूक करते आ रहे हैं। उनका हरलाखी प्रखंड के जेडीयू अध्यक्ष हैं और आज 25वां वर्ष है
जो कि मनोहरपुर समाज के द्वारा यहाँ लगातार जो है जन्माष्टमी कृष्ण पूजा समिति का जो है आयोजन किया जाता है। और हमारे अध्यक्ष हैं संजय मंडल जी, इनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य को अंजाम दिया जाता है। श्री गिरधर कृष्ण कुमार और जो हम लोग भगवान हैं, सनातनी धर्म को लेकर के हम सब सजग हैं और अपने आस्था में भक्तिमय हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ 6 दिनों की मेला होती है और इस 6 दिनों में छठियार भी हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। व्यंजन की व्यवस्थाएं होती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। बिस्फी प्रखंड के नूरचक, डिस्को गोला, बिस्फी गोला, डिस्को चौक समेत कई जगहों पर धूमधाम के साथ कृष्ण जन्मोत्सव पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस पूजा का शुभारंभ विभिन्न इलाकों से कलश शोभा यात्रा निकालने के साथ शुरू की गई। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है।
प्रखंड के नूरचक, बिस्फी गोला, डिस्को चौक, पतौना गांव सहित कई गांव में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर गाजे बाजे के साथ हर्षोल्लास पूर्वक सैकड़ों कुमारी कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। नूरचक चौक कृष्ण मंदिर परिसर से कुंवारी कन्याओं ने कलश लेकर नूरचक गांव भगवती स्थान में पूजा अर्चना कर लक्ष्मीपुर होते हुए धजवा गांव स्थित एक पोखर से कलश में पवित्र जल लेकर मंदिर परिसर में कलश को स्थापित किया। कलश यात्रा के दौरान जय श्री कृष्ण, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे कृष्णा सहित कई प्रसिद्ध जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में तब्दील हो चुका था। कलश यात्रा को लेकर पूजा कमेटी के सदस्यों ने भी सक्रिय रूप से दिखे। गौरतलब है कि कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जन्माष्टमी को लेकर बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र का विभिन्न गांव भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में कृष्णाष्टमी मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पिरही पंचायत के नवटोली गांव में श्री श्री 108 श्री कृष्ण गंगा चौक पूजा समिति नवटोली के बैनर तले 101 कन्याओं द्वारा गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई स्थानों पर कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। विभिन्न गांवों में कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर पिढ़ी पंचायत के नवटोली गांव में श्री श्री 108 श्री कृष्ण गंगा चौक पूजा समिति नवटोली उत्तरवारी टोल के बैनर तले 101 कन्याओं के द्वारा गाजे बाजे के साथ पूजा स्थल से भव्य कलश शोभा प्रारंभ कर गांव के परिभ्रमण करते हुए बलान नदी के तट पर पहुंचकर मंत्रोच्चारण के साथ कलश में निर्मल जल भरकर पुनः पूजा स्थल पर पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चारण व विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के उपरांत कलश स्थापित किया गया। जिस जिस रास्ते से कलश शोभा यात्रा निकाली गई उन सभी रास्ते में राधे राधे, हरे कृष्णा, कृष्ण कन्हैया लाल की सहित अन्य देवी देवताओं की जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। यह पूजा ग्रामीणों के सहयोग से पिछले 15 वर्षों से मनाया जा रहा है। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड क्षेत्र में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ 2 दिवसीय कृष्ण जन्माष्टमी पूजा सह मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में खुटौना, लौकहा, भोलापुर, ललमनिया, बिरपुर समेत दर्जनों गांव में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। खुटौना प्रखंड क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ 2 दिवसीय कृष्ण जन्माष्टमी मेला का शुभारंभ किया गया। खुटौना, लौकहा, भोलापुर, ललमनिया, बिरपुर समेत दर्जनों गांव में मेले का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही श्री श्री 108 श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला समिति ब्रह्म बाबा स्थान भोलापुर के द्वारा 101 कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। मेला स्थल से कलश शोभा यात्रा निकालकर विभिन्न गांवों से होते हुए मुनहारा नदी में जल भरकर मेला स्थल पर स्थापित किया गया। मेलाध्यक्ष राम शोभित सिंह ने बताया कि बीते 9 वर्षों से 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा मटका फोर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मौके पर मेला कमेटी के सदस्य राम विनय मंडल, हरिश्चंद्र महतो, महेश कुमार, बद्री महतो, शिवन महतो, राम भुवन, रामनाथ समेत दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। बासुपट्टी प्रखंड के बीरपुर गांव में न्यू मित्र मंडल समिति के द्वारा 11वां गणेशोत्सव पूजा की तैयारी की धूम जोरों से चल रही है। इसको लेकर समिति के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि आगामी 21 अगस्त से 4 दिवसीय पूजा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही मेला का भी आयोजन होगा, जिसको लेकर समिति के सदस्यों के द्वारा बैठक कर उसकी तैयारी को लेकर चर्चा की गई।
बासोपट्टी प्रखंड के बिरपुर गांव में न्यू मित्र मंडल समिति के द्वारा 11वां गणेशोत्सव मनाने की तैयारी जोरों से चल रही है। पूजा व मेला को सफल बनाने के लिए बिकरू मंडल की अध्यक्षता में ऐतिहासिक दिघिया पोखर भिंडा के सलहेस मंदिर प्रांगण में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों व कार्यकर्ताओं ने बड़े ही उत्साह के साथ अपने अपने विचारों को रखा। इस दौरान अध्यक्ष बिकरू मंडल व सक्रिय कार्यकर्ता रामदयाल पासवान ने कहा कि आगामी 31 अगस्त से 4 दिवसीय पूजा व मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश में रह रहे अधिकांश सदस्यों ने पूजा में भाग लेने की बात कही है। समिति में बिरपुर, आमाटोल, मेहतरपट्टी समेत आसपास के गांव के करीब 55 गणेश भक्त सदस्यता लिए हुए हैं। सभी सदस्यों व ग्रामीणों के सहयोग से 11 वर्षों से हर्षोल्लास के साथ पूजा व मेला का आयोजन होता आ रहा है। अगली बैठक 25 अगस्त को रखी गई है। बैठक का समापन गणपति बप्पा के जयकारे के साथ किया गया। मौके पर पूर्व अध्यक्ष किशोरी मंडल, संतोष झा, सुधीर झा, वीरेंद्र कुमार सिंह, सोमन मंडल, नरेश शाह, अनिल राम, मल्हा यादव, संजय राउत समेत कई सदस्य बैठक में मौजूद रहे। जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी का भी बहुत योगदान रहते हैं, जो आजू बाजू में हमारे गांव है मेहतरपट्टी, उनके भी सदस्य जुड़े हुए हैं और सन 2012 से शुरू हुई और आज सन 2022 बीत रहा है। 11वां साल की लगभग यहाँ पर महाउत्सव होता है और उसमें खास करके जो समाज का जो योगदान होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है और हम समाज के बच्चे ही देश प्रदेश रह करके इस समाज में जो समाज अच्छा से रहे, समाज अच्छा से उत्पन्न करे, विकास करे, उनके लिए हम लोग महाउत्सव गणेश चतुर्थी का यहाँ पर आयोजन करते हैं। बैठक में क्या कुछ प्रस्ताव? आज का प्रस्ताव ये है सर, जो हम जितने भी हमारे बड़े हैं उनके मार्गदर्शन करने के प्रयास किए, जो अच्छा से अच्छा कार्यक्रम हो, हमारा व्यवस्था बने रहे, यही सब का आज जो है हुआ है। और आने वाला 25 तारीख को भी हम लोग बैठार करेंगे और जहाँ तक कि अच्छे से भी अच्छे जो हमारे समाज में भी विद्वान हैं उनका भी मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। क्या परिचय हो आपका? मेरा नाम रामदयाल पासवान। ये आप पूजा कमेटी के अध्यक्ष है, बताएंगे किस इस बार बहुत ही जोश खरोश दिखा जा रहा है युवाओं में? युवा में होना चाहिए सब समाज के लेकर के कि सभी समाज लोग, हम चाहते हैं कि समाज सपोर्ट करे। जितने न्यू नवयुवक मित्र मंडल है सभी का सपोर्ट है। बहुत ज्यादा आस्था है गणपति बाबा पर युवाओं में। बहुत ज्यादा ही प्रति है, ज्यादा है। और जितना अच्छा से अच्छा हो सके हम समाज के लेकर के न्यू नवयुवक मित्र मंडल के लेकर। क्या परिचय हो आपका? आपका नाम? बिकरू मंडल अध्यक्ष हूँ आपका? जी जी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में मुख्यतः बुनियादी साक्षरता एवं संख्या बल कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को नियमित रूप से अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करने का सख्त निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में गुरुवार देर शाम शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बुनियादी साक्षरता एवं संख्याबल कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा हुई और जिले में इसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न सुझाव भी प्राप्त हुए। इस संबंध में उद्देश्य एक लघु वीडियो प्रेजेंटेशन का प्रदर्शन भी किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि 1 से 5 तक में बच्चों में कक्षा सापेक्ष दक्षता अत्यंत आवश्यक है। विशेषकर 1 से 3 में तो बच्चों में भाषा व गणित की बुनियादी समझ विकसित होती है। इसके समुचित विकास के मद्देनजर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या बल FLN कार्यक्रम अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई बच्चा अपने प्रारंभिक कक्षा में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या की समझ में कमजोर रह जाता है, तो जैसे जैसे वह उच्चतर कक्षाओं में प्रवेश करता है, पढ़ाई के प्रति उसकी अरुचि बढ़ती जाती है। पूर्व में नेशनल अचीवमेंट सर्वे और SCERT बिहार द्वारा किए गए सर्वे इसकी गवाही देते हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है कि विद्यालय के शिक्षकों के साथ साथ अभिभावक और जनप्रतिनिधियों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। चूंकि यह मसला हमारे समाज के बच्चों का है, इसलिए विद्यालयों में ऐसा वातावरण बनाना होगा जिससे बच्चों की अभिरुचि कक्षाओं में बढ़े और उनके सीखने की ललक में इजाफा हो। इस संबंध में आवश्यक है कि सभी विद्यालयों में शिक्षक इस दिशा में ठोस पहल करें और बच्चों को भी समय से वर्क बुक हासिल हो।
उन्होंने समय समय पर डाइट के माध्यम से इस दिशा किए जा रहे प्रयासों के प्रतिफल की पड़ताल के लिए भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालयों में कक्षा सापेक्ष दक्षता एक बहुप्रतीक्षित कदम है। इसकी सफलता के लिए हम सभी को सतत प्रयत्नशील रहना होगा। SCERT बिहार से प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आए हुए कमलनाथ झा ने भी जिलाधिकारी द्वारा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या बल कार्यक्रम की सफलता के लिए जिलाधिकारी के दिशाबोध को आवश्यक बताया। शिक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कई मुद्दों पर समीक्षा की, जिसमें बेस्ट ऐप के माध्यम से विद्यालयों का निरीक्षण, वित्तीय वर्ष 22-23 के अनुमोदित कार्य योजना एवं बजट के अंतर्गत व्यय विवरणी की पड़ताल, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की गतिविधियां, समावेशी शिक्षा, ई-संबंधन पोर्टल की प्रगति, विद्यालयों में शिक्षा समिति का पुनर्गठन, जल जीवन हरियाली योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, सेवांत लाभ, MJC, CWJC, शिक्षकों के वेतन भुगतान सहित अन्य मामले शामिल हैं। बैठक में समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करें और निरीक्षण प्रतिवेदन जिला को भेजें। उन्होंने निर्देश दिया कि जिस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा शून्य निरीक्षण किया गया है, उनका वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखा जाए। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से पूछा कि उनके निरीक्षण के क्रम में कितने विद्यालयों में शिक्षक अनाधिकृत रूप से गायब पाए गए। इस शिकायत पर कि वर्तमान में कुछ विद्यालयों में प्रधानाध्यापक द्वारा भवन निर्माण की राशि का उठाव कर निर्माण कार्य अधूरा रखा गया है, उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे सभी प्रधानाध्यापक पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाए और इसकी सूचना जिला को प्रेषित की जाए। MDM से संबंधित मिलने वाली शिकायतों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि किसी भी सूरत में विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बंद नहीं रहना चाहिए। कड़े शब्दों में कहा कि वह खुद विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे और MDM बंद पाए जाने पर विद्यालय प्रधान के साथ साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर भी कार्रवाई करेंगे। यदि ये पाया जाता है कि मध्याह्न भोजन बंद रहने से संबंधित कारण सहित प्रतिवेदन पूर्व में ही जिला मुख्यालय को प्रेषित किया जा चुका है, तो जिले के संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। अतः सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन गुणवत्तापूर्ण और सुचारू रूप से चलना चाहिए। यह भी कहा कि सभी अधिकारी अपने निरीक्षण में बुधवार को छात्र उपस्थिति की तुलना अन्य दिनों से करेंगे और MDM संचालन की समीक्षा में इसका ध्यान रखेंगे। जिले के जर्जर विद्यालयों की सूचना अविलंब जिला को प्रेषित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि विद्यालय मरम्मति के लिए स्थानीय मुखिया से संपर्क कर उन्हें अवगत कराएं। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं से भी विद्यालय को लाभ दिलाएं। इस बैठक के अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी, पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, ADPC सतीश कुमार, SCERT के प्रशिक्षक कमलनाथ झा सहित शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी और जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।